बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया अपनी रवानगी में मुसलसल चल रही होगी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से सब कुछ फ़ना हो जाएगा। सवाए रब्बुल इज़्ज़त के फिर दूसरी बार आवाज़ आएगी और सारी कायनात अपनी अपनी कब्रों से उठकर नंगे बदन नंगे पाँव मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे, जो शाम के इलाके की तरफ सजाया जाएगा। हर इंसान अपने अपने अमाल के एतबार से उठेगा। हर एक को दो फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान महशर में ले जाएंगे। सब मैदान महशर में पहुंचेंगे। सूरज 1 मील के फासले से तपश फेंक रहा होगा। सब लोग अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। 50,000 साल का ये एक दिन बहुत सख्त होगा। लोगों की हालत एक नशा किए हुए शख्स की तरह होगी। हर नबी अपना हौज लगाकर अपनी अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सवाए काफरों, मुशरिकों, मुनाफिकों, मुर्तदों और बिदतियों के सबको हौज़े कौसर का जाम पिलाएंगे। दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा पानी जो एक बार पी लेगा, इस लंबे तरीन दिन में उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। फिर लोग परेशान होंगे कि अगली कार्रवाई शुरू हो। सब लोग मिलकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला से इल्तिजा कीजिए कि हिसाब व किताब शुरू हो और उस दिन की सख्ती दूर हो, मगर वो माजरत कर लेंगे। इसी तरह लोग नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो सब माजरत कर लेंगे। फिर आखिर में लोग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको मकाम महमूद पर ले जाएंगे जो अल्लाह के अर्श के पास है। वहाँ आप सजदा रेज़ हो जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा, आप उठें और मांगें, अल्लाह अता फरमाएगा, और सवाल करें, अल्लाह पूरा करेगा। फिर आप हिसाब व किताब के लिए सिफारिश करेंगे जो कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मैदान महशर में लाए जाएंगे। इसे शफ़ाते कुबरा कहा जाता है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैदान महशर में बरजमान होंगे। अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी पिंडली को ज़ाहिर करेगा। जो नमाजी होंगे वो सब अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो जाएंगे। बाकी लोगों की कमर तख्त बन जाएगी और वो अल्लाह के हजूर सजदा नहीं कर सकेंगे। फिर अदालत इलाही की कार्रवाई शुरू होगी और चंद अहम अमूर सिलसिलावार मुकम्मल होंगे। नामा माल की तकसीम। सब के हाथों में नामा माल दिया जाएगा। अहले ईमान के दाएं हाथ में और कफ़ारों मुशरिकीन के बाएं हाथ में। अहले ईमान तो खुश होकर दूसरों को अपना नामा माल दिखाएं और पढ़ाएंगे, जबकि कफ़ारों मुशरिकीन परेशान होंगे और कहेंगे, काश हमें यह ना दिया जाता और हमें हमारा हिसाब मालूम ही ना होता। मुहासबा। नामा माल की तकसीम के बाद सवाल व जवाब होंगे। मुशरिकों और काफरों से सवाल होंगे। वो हर चीज़ का इनकार करेंगे अल्लाह के अलावा जिनकी मुशरिक इबादत, पूजा और नज़र नियाज करते रहे होंगे। उनको बतौर गवाह लाया जाएगा। वो सब इस चीज़ का इनकार कर देंगे। फिर अल्लाह ताला उनके मुँहों पर मोहर लगा देगा और उनके अज़ाब बोलकर उनके खिलाफ गवाही देंगे। नीज़ मैदान महशर में दीगर कई एक सवाल होंगे। उम्र के बारे में, जवानी, रिज़्क, इल्म के मतलब,
इसी तरह हकूक़ अल्लाह में सबसे पहले नमाज और हकूक़ुल इबाद में कत्ल, खून और झगड़ों के मतलब सवाल होगा और हर एक के मतलब अदालत इलाही में अदल व इंसाफ से फ़ैसला होगा। अमाल का वज़न। तमाम हुज्जत के लिए फिर अल्लाह ताला सब के अमाल का वज़न करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का और बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वो नाकाम हो जाएंगे। बल्कि बाज़ का तो हाल अमाल के एतबार से इस कदर बुरा होगा कि उनका तराजू ही नहीं लगेगा, और बाज़ की नेकियों का वज़न बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर किसी की एक नेकी की वजह से उसकी नाकामी होगी तो वो सब से मांगेगा, लेकिन कोई उसे एक नेकी नहीं देगा। वहाँ ना बेटा काम आएगा और ना बाप और माँ, उन सब को अपनी अपनी फ़िक्र होगी। पुलसराज से गुज़रना। अमाल के वज़न के बाद सबको पुलसराज से गुज़रना पड़ेगा। पुलसराज जहन्नम के ऊपर बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज़ होगा, और वहाँ अंधेरा होगा, लेकिन हर आदमी को उसके अमाल के एतबार से नूर की रोशनी मिलेगी। वहाँ गुज़रते हुए कोई बात करने की जुर्रात नहीं रखता होगा। सिर्फ़ अंबिया अल्लाह ताला से सलामती की दुआ कर रहे होंगे, और मोमन अपने मज़ीद नूर के तलब के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। अपने अपने गुनाहों के एतबार से लोग पुलसराज से नीचे जहन्नम में गिरते रहेंगे। कुछ मोमन तेज़ी से गुज़र जाएंगे और कुछ आहिस्ता से, और कुछ गिरते गिराते, और कुछ बहुत देर से। मकाम कंतरा। पुलसरात का आखिरी हिस्सा कंतरा मकाम है, जहाँ तमाम अहले ईमान रोक लिए जाएंगे। अगर उनके दिलों में कुछ कीना बुग़्ज़ वगैरह होगा तो उन्हें वहीं से साफ़ करके आगे जन्नत के लिए रवाना किया जाएगा। वहाँ एक नहर हयात होगी जहाँ उन सब को डाला जाएगा। सब जनती 32-33 साल के खूबसूरत 60-70 हाथ कद के जवान बन जाएंगे। जन्नत में दाखिला और सिफारिश। फिर सबसे पहले जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में कुछ लोगों को बग़ैर हिसाब के दाखिल भी किया जाएगा, जिनकी तादाद कम से कम उम्मत मोहम्मदिया से 49 लाख होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़्याल आएगा कि शायद मेरी उम्मत के कुछ लोग जन्नत में नहीं आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुज़ूर सजदा में पड़ जाएंगे, और अल्लाह के हुक्म से फिर आप अहले ईमान की सिफारिश करके जो जहन्नम में अपने अमाल सय्या की वजह से गिर गए होंगे उन्हें निकाल कर लाएंगे। इसे शफ़ात सुगरा कहा जाता है। फिर इसी तरह शुहदा, अंबिया, फ़रिश्ते, मोमिन भी सिफारिश करेंगे, और जिनके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा उन्हें जहन्नम से निकाल कर ले आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अमाल हसना और सय्या बराबर होंगे। उन्हें कुछ देर मकाम आराफ में ठहरा जाएगा। फिर सबको जन्नत में उनके अमाल के एतबार से महलात, खैमे, हूरें अनायत की जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला जन्नतियों और जहन्नमियों को बुलाकर सबके सामने मौत को ज़िबा कर देंगे, और ऐलान होगा कि आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। उस वक्त सब अहले ईमान जन्नत में पहुंच चुके होंगे। जहन्नम में सिर्फ़ काफिर, मुशरक और मुनाफिक ही रह चुके होंगे, क्योंकि वो अबदी जहन्नमी हैं।